क्या टॉइन कॉस ये क्यों कर रहे हैं हम? मुझे बहुत फीलिंग है कि जो मैंने ये टॉइन कॉस किया ना, आई एम गोइंग टू गेट अ हेड्स। बट फीलिंग और मैथ्स मैथ्स और फीलिंग का कोई रिलेशन नहीं है। मैथ्स इज जस्ट लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग। बट टॉइन कॉस करते हैं तो हमें क्या लगता है? हम अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपनी विश के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट? मुझे लग रहा है कि मैं हेड्स पे जीतूंगी। तुम्हें क्या लग रहा है क्या आएगा? कमेंट में डालना, ठीक है? कमेंट में डालना क्या आएगा। बट इतना तो समझ आ गया होगा कि अभी हम क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी वन शॉट। और जैसा कि मैं सारे अपने वन शॉट्स में कहती हूँ, इट इज मैथ्स इज लॉजिक, मैथ्स इज अंडरस्टैंडिंग। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं ना, सबसे इजी चैप्टर है पूरी क्लास 10th का, एंड येट कंप्लीटली स्कोरिंग। थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें ठीक से समझनी है, एंड वी कैन नेल दिस चैप्टर। तो पहले हम जरा ये चेक कर लें कि आया क्या है। ओ, टेल्स आया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम टू मी। बट एनीवेज, we are going to start with probability one shot over here. So hi everyone, welcome back to Studies Nest, and let's quickly start with probability over here. And as you know कि मैं अपने सारे वीडियोस में वन शॉट्स में क्या करती हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर्स एंड पीवाईक्यू। तो हम वही सब करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स क्विकली बिगिन। ओके, सबसे पहले व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला से पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ चांस, किसी चीज के आने की उम्मीद, राइट? कोई भी चीज, कोई भी इवेंट है, उसके अकर होने की, उसके होने की एक उम्मीद, उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी है हमें, दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी टॉक्स अबाउट। इट इज अ चांस ऑफ एनी इवेंट अकरिंग। अब यहां पे फॉर्मूला क्या कहते हैं? P of E, that is number of outcomes favorable to E, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब ये ई हम यहां पे कर रहे हैं, लेकिन ये ई है क्या यार? ई का मतलब अगर हम देखें, ई इज एन एक्सपेरिमेंट। ई इज एन एक्सपेरिमेंट और ई इज एन इवेंट हैपनिंग। कुछ भी समझ लो, वन एंड द सेम थिंग ऑलमोस्ट, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, किसी भी कोई हमने कॉइन टॉस किया, ओके, तो एक कॉइन टॉस तो हमने देख ही लिया। मेरे पास अभी डाइस नहीं है, वरना वो भी रोल करते। फाइन, कॉइन टॉस या फिर डाइस जो मैंने बोला, या फिर कार्ड्स, प्रिटी इंटरेस्टिंग। या फिर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, बैग में बॉल्स पड़ी अलग अलग कलर की, उनको निकालने के बाद एक प्रोबेबिलिटी हम चेक करते हैं कि किस बॉल को हाथ में हमने डाला बैग में से, तो किस कलर के बॉल के आने की एक्सपेक्टेशन है, दैट इज किस बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारे जो इवेंट्स है ना, कॉइन टॉस, डाइस, कार्ड्स या फिर कलरफुल बॉल्स, दे ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सपेरिमेंट्स। और इस चीज को हम कहते हैं ई, एंड फॉर्मूला में हम हमेशा जब भी लिखेंगे इट इज पी ऑफ ई, राइट? सो दैट इज आर ई ओवर हियर। ये थी प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन। नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी बेसिक चीजें समझेंगे प्रोबेबिलिटी से, एंड देन वी विल स्टार्ट मूव ऑन टू द कोर कंसेप्ट्स। सबसे पहले मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, सपोज करो कॉइन टॉस किया, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है किसी भी चीज के अकर होने की, एंड दैट इज ऑलवेज 1। मैं जब चीज यहां पे समझा रही होती हूँ ना, एंड व्हेन यू आर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिफोर आई स्पीक अप द आंसर, कीप योर आंसर रेडी इन योर ब्रेन, सो दैट व्हेन आई स्पीक अप, इट इज, यू कैन वैलिडेट इट, यू कैन वेरीफाई कि तुमने सही सोचा था या गलत सोचा था। ठीक, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। एंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अब जैसे मैंने कहा, मुझे फीलिंग थी कि हेड्स आएगा, लेकिन नहीं आया, ठीक, तो मेरे लिए हेड्स की प्रोबेबिलिटी थी फुल, लेकिन प्रोबेबिलिटी हुई कितनी? 0, क्योंकि हेड्स नहीं आया। जो चीज नहीं हुई या जो चीज बिल्कुल नहीं हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बची ना, दैट इज 0। सो द मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ई, एंड दिस इज प्रॉपरली, इसको लिखा कैसे जाता है? ऐसे, ई के ऊपर एक बार लगा दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ई, जैसे मैंने हेड्स कहा कि मुझे हेड्स चाहिए था, लेकिन
हेड्स नहीं आया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड्स हो गया, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ टॉसिंग अ सिंगल कॉइन. ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. हम 10 चीजें भी करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल डाइस, उसमें 6 इवेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स आ सकते हैं अलग अलग. तो सबकी प्रोबेबिलिटी जब हम इंडिविजुअली ऐड करते हैं, एंड द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट कैन एग्जिस्ट ओवर देयर इज ऑलवेज 1. किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है और द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. ओके, अब बहुत रेयर क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं क्लास 10th के सिलेबस में, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड दैट इज मैक्सिमम परसेंटेज 100%. किसी भी चीज को होने के लिए मैक्सिमम 100% होता है. पेपर में 100% से ज्यादा मार्क्स नहीं आते, राइट? एंड मिनिमम परसेंट इज ऑलवेज 0%. एक और इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, इस चैप्टर में आंसर देने के लिए यू कैन कंफर्टेबली लीव योर आंसर इन फ्रैक्शंस. अनलेस क्वेश्चंस के अंदर डेसिमल एग्जिस्ट करे तो आप आंसर को डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, बट अदरवाइज फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करके टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना. लीव योर आंसर कॉन्फिडेंटली इन फ्रैक्शंस. हाँ, अगर क्वेश्चन बाई चांस परसेंटेज की बात कर रहा है तब ऑब्वियसली यू नीड टू कन्वर्ट योर क्वेश्चन इन परसेंटेज. तो ये थी हमारी छोटी छोटी डेफिनेशंस एंड छोटे छोटे कंसेप्ट्स. अब टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें एक बार फिर से, यहाँ पे एक चीज और समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट हो गया, दिस इज ऑलवेज 1. दोनों का सम हमेशा 1 होता है. तो इसीलिए अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ई, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी मैंने ई कॉम्प्लीमेंट लिख दिया फिर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी. इसी से हमें कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी मिल सकती है. मतलब सपोज करो मैं एक कॉइन टॉस कर रही हूँ, ठीक है, उसमें मुझे कह दिया कि टेल्स की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो हेड्स की प्रोबेबिलिटी कैसे आ सकती है? ऑल्दो वी नो इट इज डायरेक्टली हाफ, बट कंसेप्चुअली समझने के लिए इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ, एंड दैट इज नथिंग बट हाफ. तो ये हैं हमारी छोटी छोटी डेफिनेशंस और छोटे छोटे कंसेप्ट्स. राइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेजर थिंग, दैट इज टॉसिंग अ कॉइन. इस चीज को ध्यान से समझना. 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, हर चीज को लेके अलग अलग कैसे हम क्रिएट करेंगे वो समझाऊंगी. ओके, सो लेट्स. जब हम कॉइन टॉस की बात करते हैं, वी नो कि एक कॉइन पे सिर्फ 2 चीजें होती हैं, या तो ये टेल्स जिस साइड पे नंबर लिखा होता है, या फिर हेड्स जहां पे हमारा एम्बलम बना होता है. राइट, 2 साइड्स होती हैं. किसी भी करेंसी के किसी भी कॉइन पे हमेशा 2 साइड्स होती हैं. वन इज हेड्स where the emblem or whatever their symbol is that exist, and the tails where the denomination जो उसकी वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है. सो सिंगल कॉइन का 2 इवेंट्स हैं, हेड्स एंड टेल्स. दैट मीन्स देयर आर ऑलवेज 2 आउटकम्स. टेक्निकल टर्म्स भी समझना साथ साथ जरूरी है along with the concept. 2 आउटकम्स हैं, फाइन. एक कॉइन टॉस किया, this can be written as 2 to the power 1. And what is 1 over here? 1 is the number of coin and 2 is the number of outcomes. Okay, अब 2 coins की बात करते हैं. 2 coins का मतलब it is going to be 2 to the power 2, क्योंकि coins जितने भी हों, आउटकम तो 2 ही होते हैं ना एक कॉइन का. राइट, सो नीचे बेस क्या था हमारा? बेस हमारा था नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड 2 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉइन. पावर क्या थी? पावर वाज द नंबर ऑफ कॉइन्स. सो ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कॉइन्स, हेंस द पावर बिकम 2 एंड देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 4. किसी भी चीज को इस तरह से एक्सपोनेंशियली समझोगे, आपको सैंपल स्पेस क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाएगा. ओके, सॉरी, दैट रिमाइंड्स मी, सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 मिनट पिछली स्लाइड पे चलते हैं, यहां पे समझ लेते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट सैंपल स्पेस इज रिटन बाय द लेटर कैपिटल S, एंड दिस S इज ऑलवेज एनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रैकेट्स. इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? जितने सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के. अब जैसे अगर मैं डाइस की बात करूं, उसमें क्या क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6
6 आउटकम्स पॉसिबल है। तो जब उसको पूरा एनलिस्ट कर दिया मैंने, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया, दैट बिकम्स योर सैंपल स्पेस। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है कि पहले लिस्ट द सैंपल स्पेस एंड फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सैंपल स्पेस पता होना चाहिए होता क्या है, और उसको हम प्रॉपरली एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। अब इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट कि क्या सैंपल स्पेस है। बट यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दी है ऑफ अ डाइस। बट आई ट्राई कि हम जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उसका सैंपल स्पेस पहले लिखूं। फाइन। Now, coming back to the coins, what we were doing. Two coins, so now we have got four outcomes, right? Two coins के ना four outcomes generally बच्चे बहुत easily लिख लेते हैं. But एक चीज समझ लो, अगर इसको हम proper method से लिखें, चीजें कभी confuse नहीं करेंगी. 4 outcomes हैं. पहले मैंने लिखा 2 बारी H और 2 बारी T. अब H और T को alternate लिख दो, H T H T, and this becomes your sample space for 2 coins. अब इसको अगर प्रॉपरली लिखना है, यू कैन राइट हॉरिजॉन्टली लाइक H H H T T H एंड T T. ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस फॉर 2 coins. नाउ थिंक अबाउट 3 coins. 3 coins में कितने आउटकम्स आएंगे, जल्दी से सोचो. 2 to the power 3 and that is 8. क्यों? 2 is the number of outcomes. पावर क्या होती है? नंबर ऑफ कॉइन्स. 3 कॉइन्स हैं, सो 2 क्यूब इज ऑलवेज 8. अब 8 आउटकम्स हमें एनलिस्ट करने हैं. एंड किस तरह से सिखा रही हूं, प्लीज इस चीज पे ध्यान रखना. 4 बारी H लिखो वर्टिकली डाउन. अब 4 बारी T लिखो. ओके. अब 2 बारी H 2 बारी T. Now alternate H and T. इस तरह से जब हम सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं, स्पेशली फॉर 3 कॉइन्स, इट एंश्योर्स कि हम कोई भी आउटकम मिस नहीं करेंगे, या फिर कोई भी आउटकम हमारा रिपीट नहीं होगा. एंड ऑल्सो इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी कंफ्यूजन और टाइम वेस्ट, बिकॉज 3 कॉइन्स के आउटकम्स लिस्ट करने में ना बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं ये सोचने में, अरे यार ये हो गया, यहाँ पे ये लिखा था, ये दोबारा तो नहीं आया, ऐसे तो नहीं हुआ. वो चीजों में टाइम वेस्ट होता है. तो 3 कॉइन्स के आउटकम को लिस्ट करने की स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है. सो उस पर ध्यान जरूर देना, 1-2 बारी प्रैक्टिस जरूर करना है इस चीज की. अब अगर हॉरिजॉन्टली लिखना है तो ऑब्वियसली आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा डाल डाल के उसको सेपरेट करके लिख सकते हो. सो दिस इज अबाउट अ कॉइन स्ट्रक्चर, राइट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट first we are going to talk about cards. So let's understand that. जब हम कार्ड्स की बात करते हैं ना, देखो कार्ड्स में मैक्सिमम 52 कार्ड्स होते हैं इन अ डेक ऑफ कार्ड्स और सूट ऑफ कार्ड्स. लेट मी राइट इट ओवर हियर. वर्ड यूज किया जाता है डेक ऑफ कार्ड्स. ओके. वन डेक ऑफ कार्ड्स इज 52 कार्ड्स. एक ताश की, हिंदी में जिसको कहते हैं, यहाँ हिंदी और पंजाबी, मेरी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज मेरी जो है मदर टंग, दैट इज अ मिक्स ऑफ बोथ एक्चुअली. तो उसको कहते हैं ताश की गड्डी, राइट. तो डेक ऑफ कार्ड्स इज 52 कार्ड्स ऑलवेज. फाइन. और कई बार ये होता है कि बच्चों ने क्लास 10 तक या इनफैक्ट 12 तक भी ना ताश खेली नहीं होती, घरों में नहीं खेली जाती, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. बट knowledge wise you should be knowing about many things, and it is one of them. You can tell your parents that yes, you are gaining knowledge for maths, so that is absolutely okay, fine. Because कई घरों में ताश को बुरा माना जाता है खेलने के लिए. Now when we talk about, यहाँ पे मैंने 4 सिंबल्स रखे हैं, एंड दैट इज डिफरेंट सूट्स ऑफ कार्ड्स. 4 अलग अलग ताश के अगर देखो तो उसमें 4 अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज डिफरेंट सूट्स. सूट्स कहते हैं, ठीक है. अब सबसे पहले है डायमंड, सॉरी इट इज हार्ट्स. ओके, दिस इज हार्ट्स. देन आई हैव रिटन डायमंड्स. उसके बाद आता है क्लब, एंड द लास्ट इज स्पेड. जैसे कि कलर बता रहा है, हार्ट्स और डायमंड्स ये दोनों होते हैं रेड कलर, और क्लब्स और स्पेड होते हैं दोनों ब्लैक. फाइन. अब जो एक
एक सूट के अंदर क्या क्या नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? नंबर 1 ताश में कभी नहीं एग्जिस्ट करता. इंस्टेड ऑफ नंबर 1 इट इज ऑलवेज एस. Ace, it is represented by just letter A and it is called as ace. इंग्लिश में उसको एस बोलते हैं और हिंदी में उसको इक्का बोलते हैं. फाइन. तो एस ये हमेशा एक फेसलेस कार्ड होता है. बच्चों को इस चीज की बहुत कंफ्यूजन रहती है कि एस क्योंकि एक अल्फाबेट है, इट इज ऑल्सो अ फेस कार्ड. नो, इट इज अ फेसलेस कार्ड. इसके बाद आता है नंबर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल 10. नॉर्मल नंबर्स आते हैं. ठीक है. एस नंबर 1 की जगह पे होता है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 कार्ड्स हो गए हमारे. अब इसके बाद आता है जैक, क्वीन और किंग. दिस इज जैक. बच्चे इसको जोकर बोलते हैं. नहीं, जोकर कार्ड्स सेपरेट एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम 52 कार्ड्स इन अ होल पैक ऑफ कार्ड्स. क्योंकि अगर कोई कभी कार्ड गुम जाए, आप उसको उस जोकर से रिप्लेस कर सकते हो. वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री कार्ड्स होते हैं. जे ऑलवेज स्टैंड्स फॉर जैक. It never stands for joker. Okay. Q stands for queen. क्या बोल रही हूँ? Q stands for queen and K stands for king. And as the name suggests, Jack, Queen, King, they are face cards. They are face cards. Okay. और हर सूट के अंदर ये नंबर्स, ये फॉर्मेशन रिपीट होती है. मतलब अगर मैं कहूं नंबर 4, डायमंड के अंदर भी 4 एग्जिस्ट करेगा, हार्ट्स के अंदर भी 4 एग्जिस्ट करेगा, क्लब में भी 4 एग्जिस्ट करेगा और स्पेड में भी 4 एग्जिस्ट करेगा. मतलब पूरे 52 पत्तों में कितने 4s एग्जिस्ट किए? 4 4 एग्जिस्ट किए. और इसी तरह से 4 एस, 4 बारी 10 आएगा, 4 बारी जैक आएगा, 4 बारी क्वीन एंड 4 बारी किंग. And that is how when we do 4 into 13, it becomes 52 cards. Okay. And that also says कि हर सूट के अंदर कितने कार्ड्स हैं? Let me just write it down further. Every suit has got 13 cards. 4 suits हैं and therefore 4 into 13 makes it total 52 कार्ड्स. फाइन. अब कितने टोटल ब्लैक है? दैट इज 13 प्लस 13, 26. क्यों? क्योंकि क्लब्स भी ब्लैक, स्पेड भी ब्लैक. 13 क्लब्स, 13 स्पेड्स, दैट मेक्स इट 26. इसी तरह से टोटल रेट कितने हो गए? वो भी 13 times 2 and that is 26. एंड 26 प्लस 26 इज 52. मैं हर तरह से उसको कैटेगराइज करके समझा रही हूं. अब फेस कार्ड्स की बात करें. एक सूट के अंदर 3 फेस कार्ड्स है और टोटल 4 सूट्स है. सो टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं एक ताश के अंदर. ओके. एंड यही कैटेगरी एग्जिस्ट करती है. अब अगर मैं पूछूं एक ताश के अंदर कितने हार्ट्स के किंग्स एग्जिस्ट करते हैं? 1. क्यों? एक हार्ट्स के अंदर 13 पत्ते हैं. उन 13 पत्तों में सिर्फ एक ही तो किंग है ना. तो पूरी ताश के अंदर सिर्फ एक हार्ट्स का किंग एग्जिस्ट करता है. एंड दिस इज हाउ द कार्ड्स एग्जिस्ट फॉर द गेम एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑल्सो. बहुत इजी कंसेप्ट है. बट येस, एक दो बारी इसको समझना पड़ता है इफ यू आर डूइंग प्रोबेबिलिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कार्ड्स. लेकिन इसको डिटेल में समझना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं पेपर्स में भी. सो डू नॉट कमिट अ मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग. अगर सिर्फ वीडियो से या सिर्फ कंसेप्चुअली समझ नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज बाय अ डेक ऑफ कार्ड्स एंड ऑब्जर्व दैट केयरफुली इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. बहुत छोटी सी चीज है, बहुत इजीली अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल चीज है मार्केट में. यू कैन ऑब्वियसली बाय दैट एंड एक बारी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके चीज को ज्यादा अच्छी तरह से समझ आता है. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डाइस. ओके. डाइस सबने खेला होता है. आई हैवंट कम अक्रॉस एनी चाइल्ड एक्चुअली जिसने डाइस नहीं खेला, जिसको डाइस नहीं पता. क्यों? क्योंकि हर कंट्री में डाइस बेस्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स बहुत कॉमन चीज है, बहुत अच्छी चीज है बच्चों के लिए. इट इज एक्चुअली वेरी प्लेफुल एंड बच्चों के कंसेप्ट्स छोटे, स्पेशली छोटी क्लासेस में, प्राइमरी लेवल पे
ये बच्चों के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करती है, राइट। तो डाइस सिर्फ एक लूडो में यूज नहीं होता या स्नेक्स एंड लैडर में यूज नहीं होता, बट बहुत सारी ऐसी वेरियस गेम्स हैं जिसमें डाइस यूज होता ही होता है, राइट। तो डाइस इज अ वेरी गुड थिंग। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डाइस, यहाँ पे तो जो इमेज है उसमें ऊपर 6 बना हुआ है, राइट। तो लेकिन हमें पता है हम यहाँ पे एक ही डाइस की बात करते हैं जब व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। और जनरली आप टर्म देखोगे, आपके पास डाइस के लिए टर्म लिखी हुई होती है बाइस्ड, अनबाइस्ड। कॉइन के लिए भी लिखा होता है। बाइस्ड इज बेसिकली जो हमारा एक खोटा सिक्का, अगर टर्म पता हो खोटा सिक्का, राइट। खोटा सिक्का वो होता है, कई बार ऐसे डिफेक्टेड कॉइन्स होते हैं, जैसे मेरे पास जो कॉइन है इसमें एक साइड पे हेड्स है और एक साइड पे टेल्स है, लेकिन कई कॉइन्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ऐसे एग्जिस्ट कर जाते हैं जिसमें दोनों तरफ हेड हो या दोनों तरफ टेल हो। दैट इज कॉल्ड अ बाइस्ड कॉइन, जिसमें आपको इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, दैट इज बाइस्ड। एंड इसी तरह से डाइस के लिए भी होता है, कभी कुछ डिफेक्ट हो तो कोई नंबर रिपीट में चला जाए, दैट इज अ बाइस्ड। whereas unbiased means a regular thing, a normal thing, जैसे अभी जो कॉइन मैंने दिखाया that is unbiased, जो एक नॉर्मल है। and dice is also when it has got all 6 numbers on the various 6 faces, that is unbiased, right। तो हमारे पास सैंपल स्पेस अगर हम डाइस की बात करें, it is 1 2 3 4 5 and 6, this is the sample space, right। सॉरी। नाउ अगर हम एक बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ओवर हेयर, तो पहले तो इसका सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं। कितना हो जाएगा सैंपल स्पेस? इवन नंबर की बात कर रहे हैं, 2 4 and 6। टोटल आउटकम हमने देखे, इट वाज 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी 3/6, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 3 हैं, टोटल आउटकम्स हमारे 6 हैं, एंड हेंस द आंसर इज हाफ इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। दिस इज अबाउट डाइस। ये सिंगल डाइस की बात हो रही है, राइट। अब 2 डाइस की बात करते हैं, एंड बिफोर दैट सिंगल डाइस कितने आउटकम्स हैं? 6। कितने डाइस हैं? 1, and hence we have 6 outcomes. But when we talk about 2 dice, they are also called as a term die. Plural of a dice is also die. Now 2 die अगर हम बात करते हैं, so outcomes तो 6 हैं, लेकिन number of dice कितने हैं? 2। तो it becomes 6 to the power and that is 36। ओके, ये 36 आउटकम्स हैं। लेकिन इन 36 आउटकम्स को अगर हम वर्टिकली या सिर्फ हॉरिजॉन्टली ले करने की कोशिश करें, इट बिकम्स वेरी कम्बरसम जॉब। हाउएवर देयर इज अ मेथड विच इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स मेथड, या फिर बच्चों को अगर आप हमें समझाना होता है ना, कई बार आई यूज अ टर्म, बच्चे जैसे छोटी क्लासेस में टाइम टेबल बनाते हैं, एक तरफ डेज लिखते हैं, एक तरफ नंबर ऑफ पीरियड्स लिखते हैं, उस तरह से हम इसके आउटकम्स ले करते हैं। लेट्स सी हाउ। ये सेकंड डाइस, इधर फर्स्ट डाइस। ओके, पहला आउटकम 1 2 3 4 5 6, इधर भी ये भी वही सेम आउटकम्स देगा। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली मेक फ्यू लाइन्स सो दैट इट बिकम्स नीट टू राइट इट डाउन, वरना खिचड़ी बनेगी। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर इन्होंने इस तरह से पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड देन देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज आल्सो व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। लेट्स राइट डाउन द आउटकम्स। पहले 1 1, अगर दोनों डाइस पे हमारे 1 आता है तो ये 1 1 बन जाएगा, फाइन। अब देखो फर्स्ट कॉइन हमारा हमने लिखा है, जो फर्स्ट कॉइन जा रहा है हमारा कॉलम वाइज, सेकेंड डाइस जा रहा है हमारा रो वाइज, एंड दिस इज हाउ वी राइट द आउटकम्स। ये 1 और ये 2 यहाँ पे आ गया 1 2, फाइन। अब 1 3 1 4 1 5 and
1 6. Now next is going to be 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6. मुझे पता है जब ये लिखना होता है ना, जब ये पूरा मैट्रिक्स बनाना होता है, बहुत आलस आता है. आई जनरली कीप ऑन डूइंग डॉट 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 समझाते हुए, फाइन. लेकिन ओवर हेयर आई एम राइटिंग बिकॉज इस चीज़ को हम बहुत बारी रेफर करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, एंड आई विल नॉट बी ऑब्वियसली मेकिंग इट अगेन एंड अगेन. फोर फाइव. एंड प्लीज इस चीज को ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना कि अच्छा यार ये देख लिया, ये दिमाग में बस गया. अनलेस यू हैव गॉट अ फोटोग्राफिक मेमोरी. इस चीज को प्रैक्टिस जरूर करना. अपने आप जब तक हाथ से हम प्रैक्टिस नहीं करते चीजें क्लियर नहीं होती. दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड दैट इज व्हाट आई प्रीच. और ये रहा हमारा पूरा मैट्रिक्स, एंड दीज आर टोटल 36 आउटकम्स व्हेन वी रोल ऑन 2 डाइस. ओके, ये था एवरीथिंग अबाउट डाइस. सो अभी तक हमने समझ लिया कॉइन को पहले डिटेल में, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन. फिर हमने कार्ड्स को डिटेल में समझा, पूरे 52 कार्ड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन समझे कि पूरे एक डेक में किस तरह से अलग अलग कार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं. एंड नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट सिंगल डाइस एंड 2 डाइस ऑल्सो. 3 डाइस के क्वेश्चंस, उसके आउटकम्स कभी भी लेकर नहीं एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट इवन टिल 12th. बट येस, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट एग्जिस्ट एंड वो भी 12th में. 10th तक वी टॉक अबाउट ओनली 2 डाइस एट मैक्स. ओके, now we'll start with the questions, and there are few examples from NCERT. Example 4. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace. अब यहाँ पे उन्होंने एस की प्रोबेबिलिटी मांगी है. तो हमने ये देखा कि जब हमने कार्ड्स को समझा उसमें एक डेक में 4 एस थे, राइट. तो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट पार्ट. अब सैम्पल स्पेस अगर हम लिखने पड़े ना यहाँ पे, तो सैम्पल स्पेस का मतलब हो जाता है पूरे 52 कार्ड्स लिखना, विच इज ऑब्वियसली नॉट फिजिबल एंड नॉट रिक्वायर्ड एज वेल, राइट. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इन एस. फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल डेक ऑफ कार्ड्स में 4 एस एग्जिस्ट करते हैं और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52. दैट्स ऑल. अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे एंड द आंसर इज 1/13. That's all. Probability of an ace is just 1/13. अब second part of the question. Find the probability that it is not going to be an ace. एक कार्ड निकाल रहे हैं, not an ace. मतलब probability of not ace आ गया. अब मैंने बताया था कि किसी भी चीज की total probability is always 1. तो ace and not ace together is 1. तो 1 minus probability of an ace, that is 1 minus 1/13 becomes 13 minus 1/13, which is 12/13. ये तो हमने इस मेथड से समझा. अब अगर वैसे देखो कितने टोटल कितने 52 कार्ड्स हैं. 52 कार्ड्स में 48 कार्ड्स ऐसे हैं जो एस नहीं है, राइट. तो 48 ओवर 52, और इसको अगर सिंप्लीफाई करो, 4 से डिवाइड करो, आंसर तब भी 12/13 आता है. तो वेदर यू डू इट यूजिंग दिस मेथड और वेदर यू जस्ट डू नॉर्मली पत्ते काउंट करके उसको दिमाग में सेट करके वैसे करो, आंसर सेम आएगा. मेथड कुछ भी हो, आंसर सेम आएगा. ओके, सो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो, एंड दिस इज एग्जाम्पल 4. ये मैंने इसलिए उठाया था टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑफ एस एंड नॉट एन एस, ये मेथड सिखाने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9. Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say one is ₹1 and the other is ₹2. What is the probability that she gets at least one head? अब ये जो वर्ड है ना, एटलीस्ट, एटमोस्ट, प्रोबेबिलिटी की भाषा में ना ये दोनों वर्ड्स सुपर इंपॉर्टेंट है. बहुत ज्यादा कोट्स में मल्टीपल स्टार्स लगा लो. क्यों? क्योंकि ये चीजें ना आपकी चेंज कर देते हैं. कैसे चेंज करते हैं ये मैं समझाऊंगी अभी. देखो इस क्वेश्चन में एटलीस्ट आया, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एटमोस्ट भी आएगा, वो तब समझाऊंगी. फाइन, एटलीस्ट. अब यहाँ पे पहले हम सैम्पल स्पेस क्रिएट करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कॉइन्स. सैम्पल स्पेस हमने समझा था कैसे होता है, HH, HT, TH एंड TT. ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया ऑफ 2 कॉइन्स. यहाँ पे उन्होंने कहा 2 डिफरेंट कॉइन्स. आप ₹1 के दोनों कॉइन करो, आप ₹1 और ₹2 के दोनों कॉइन करो, आप कोई भी डिनोमिनेशन के 2 कॉइन्स करो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटकम्स हेड्स एंड टेल्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। फाइन। अब इन्होंने कहा एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है, देखो एक हेड तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बच्चों को ना दिमाग में हिट करता है, और मैं उस तरह से समझाती हूँ। बच्चा पेपर देने जा रहा है, पेरेंट्स क्या कहते हैं, पेरेंट्स पहले एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। जैसे अगर उनको पता है कि उनके बच्चे का लेवल क्या है, फाइन, मेरे बच्चे का लेवल मुझे पता है कि 80 मार्क्स का अगर पेपर है तो वो 70 अबव उसके मार्क्स आएंगे, फाइन। तो मैं उसको ये कहूंगी कि आई वॉन्ट एटलीस्ट 70 मार्क्स, मतलब 70 तो चाहिए, मिनिमम 70 है, 70 से ज्यादा चलेगा। ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स किसी को भी बुरे नहीं लगेंगे। तो दैट इज व्हाट आई विल से टू माय डॉटर कि आई वांट एटलीस्ट 70 मार्क्स इन योर मैथ्स, राइट। अब किसी बच्चे का अगर लेवल कम है, ठीक है, कोई पेरेंट अपने बच्चे को कह रहा है, उनको पता है कि उसके बच्चे का लेवल कम है, हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है, दैट इज फाइन। तो अगर वो पेरेंट, बच्चा कहता है नहीं आई कैन अचीव एट मोस्ट 50, एट मोस्ट 50 का मतलब मेरे ज्यादा से ज्यादा 50 आएंगे, उससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। मतलब 50 से कम तो आ सकते हैं लेकिन 50 से ज्यादा आने की उम्मीद मत रखना। सो दैट इज एट मोस्ट। यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड यूज हो रहा है, मतलब मिनिमम, मिनिमम वन हेड चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट वन हेड के लिए हमारे कितने डिजायरेबल आउटकम्स हो गए, 2 हेड्स भी चलेंगे, 1 हेड तो चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारा हो गया फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल। ये टोटल आउटकम्स में नहीं जाएगा, ये फेवरेबल में जाएगा, फाइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, कैपिटल एच आएगा, दिस इज 3/4। दिस इज द क्वेश्चन। एक हेड की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, सिर्फ हम कह दें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो आपको नजर आ रहा है कि 2 इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें सिंगल सिंगल हेड आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 2/4 लिख दोगे, विच इज हाफ। बट द क्वेश्चन ओवर हियर टॉक्स अबाउट एटलीस्ट। एटलीस्ट चीजें चेंज कर देता है, एटलीस्ट का मेंशन होना आपका आंसर चेंज कर देता है, एंड दैट इज वाई इट इज अ सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड। तो इस चीज को हाईलाइट करके समझ लेना कि एटलीस्ट का मतलब चीज बदलने लगी है, या एटमोस्ट का मतलब भी चीज बदलने लगी है, आंसर चेंज हो जाएगा। सो बी केयरफुल ऑफ दीज वर्ड्स, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, 2 dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability? अब देखो यहाँ पे उन्होंने कहा all the possible outcomes. तो that means in this question they want you to actually create a sample space. और ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए ना तो ये 3 नंबर का है। क्यों? क्योंकि जब हम सैम्पल स्पेस ऑफ 2 डाइस क्रिएट करने की बात करते हैं, दैट टेक्स टाइम, दैट नीड्स टाइम। और टाइम कितना लग रहा है किस चीज में, किस क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन की वेटेज मैटर करती है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने सैम्पल स्पेस क्रिएट करने को कह दिया फॉर 2 डाइस, फाइन। नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 or less than or equals to 12. So let's start with the question. I am not going to create a sample space again, वो हमने पहले कर लिया, मैं पूरे वीडियो में दोबारा 2 डाइस नहीं करूंगी, फाइन। अब टॉक अबाउट द आंसर। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम of the numbers appearing on 2 dice is 8. Let's go back to the outcomes where we had listed. Sum 8 कहाँ पे आ रहा है, देखो sum 8 आ रहा है यहाँ पे हमारा which is, देखो 3 5 बनता है, 2 6 बनता है, तो ये 2 6 हो गया, फिर 3 5 हो गया, फिर 4 4 हो गया, 5 3 हो गया, 6 2 हो गया, डायगनली आ रहा है, राइट। सम 8 कितने इवेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 आउटकम्स है, दे आर फेवरेबल। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। सो लेट्स राइट डाउन द फेवरेबल आउटकम्स। पहले फेवरेबल आउटकम्स 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। कई बार बच्चे यहाँ पे ये पूछते हैं कि मैम 2 6 और 6 2 तो सेम है, नहीं, दे आर नॉट सेम। पहले डाइस पे क्या आ रहा है, दूसरे डाइस पे क्या आ रहा है, उस चीज का फर्क होता है, एंड दैट इज वाई दे आर 2 डिफरेंट आउटकम्स। मैट्रिक्स में हमने देखा एक आउटकम वहां है, एक आउटकम यहाँ है, तो दोनों अलग अलग आउटकम्स है, ओके। तो
अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है? प्रोबेबिलिटी हमारी बन जाती है 5/36, क्योंकि 5 फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम्स 36 है, एंड हेंस द आंसर। ठीक, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सम 13। वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, दिमाग चलाओ। मैक्सिमम आउटकम कितना होता है? दोनों पे 6 आए, राइट। सम कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो 13 कभी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, एंड हेंस द आंसर इज शून्य, 0। ओके। थर्ड, लेस देन और इक्वल्स टू 12। मिनिमम सम कितना होता है डाइस पे? दोनों में 1 आए तो मिनिमम सम 2 हो गया। मैक्सिमम सम कितना होता है? दोनों पे 6 आए, दैट इज 12। यानी जितना भी सम जा रहा है वो 2 और 12 से बीच में जा रहा है, एंड हेंस ऑल द आउटकम्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 12 उसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12, इसके अंदर 36 आउटकम्स, 36 आउटकम्स फेवरेबल, 36 टोटल, एंड हेंस द आंसर 1। तो इस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैसे आती है। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट, and these were the three examples which I had picked from the NCERT. Now few questions from NCERT exercise, so let's begin with them. Okay, one card one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. देखो इस क्वेश्चन में ना कार्ड्स को लेके बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, एंड दैट इज द रीजन आई हैव पिक्ड। बट अदरवाइज अगर आप देखो ना एनसीईआरटी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी में ऐसी कुछ चीजें नहीं है इन एनसीईआरटी स्पेशली विच यू कैन कॉल नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, नहीं। प्रोबेबिलिटी इज समथिंग जिसपे बेस्ड है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है, बट क्वेश्चंस इतने इजीली फॉर्म होते हैं कि अभी ओरली बैठे बैठे हम 100 क्वेश्चन आराम से फ्रेम कर सकते हैं, एंड हेंस प्रोबेबिलिटी के एग्जैक्ट क्वेश्चन ये बताना कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इज एक्चुअली स्टुपिडिटी। फाइन, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के 13 पत्ते होते हैं, उन 13 सॉरी माय बैड, रेड कलर के टोटल 26 कार्ड्स होते हैं, उन 26 कार्ड्स में 2 किंग्स होते हैं। फाइन, तो अ किंग ऑफ रेड कलर दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग red. So we have got 2 favorable outcomes out of 52, and hence the answer is 1/26. फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करना इज मैंडेटरी, कंपल्सरी, बहुत जरूरी है, बिकॉज एक नंबर का क्वेश्चन है यार, आधा नंबर सिंप्लीफिकेशन में लूज कर दोगे। फाइन, सेकेंड पार्ट, अ फेस कार्ड। ये मैंने पहले भी कैलकुलेट करके बताए थे, टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं, 6 रेड 6 ब्लैक, टोटल 12 फेस कार्ड्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड इज 12/52। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 3/13। थर्ड, अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड का मतलब 3 डायमंड के हो गए, 3 हार्ट्स के हो गए। सो रेड फेस कार्ड 6/52, ये 2 से डिवाइड होगा, सो दैट गिव्स यू 3/26। नाउ फोर्थ, अ जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स का मतलब हार्ट्स में कितने जैक्स एग्जिस्ट करते हैं? हार्ट्स में टोटल 13 कार्ड्स हैं, तो उसमें एक जैक एग्जिस्ट करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जैक ऑफ हार्ट्स इज 1/52। अ स्पेड, टोटल कितने स्पेड्स हैं? 13 स्पेड्स हैं, 13/52, and the answer is 1/4। And the last, क्वीन ऑफ डायमंड्स। जैसे जैक ऑफ हार्ट्स था वैसे ही क्वीन ऑफ डायमंड्स है। डायमंड्स में टोटल 13 कार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, और उन 13 कार्ड्स में एक क्वीन एग्जिस्ट करती है, सो द आंसर इज जस्ट 1/52, एंड दैट्स ऑल। ओके, सॉरी। नाउ a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। मतलब 20 bulbs का लॉट है, फाइन, उसके अंदर 4 डिफेक्टिव हैं। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defected? अब
बहुत इजी क्वेश्चन है ये फर्स्ट पार्ट। इसमें कह रहे हैं 20 बल्ब है जिसमें 4 डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव क्या हो गई, दैट इज फेवरेबल आउटकम 4 है और 20 टोटल है, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/5, दैट इज 1/5। सेकेंड, let's read the question carefully. Suppose the bulb drawn in the first is not defective and is not replaced. मतलब हमने एक 20, देखो ये देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, 20 थे जिसमें से 16 हमारे गुड थे एंड 4 डिफेक्टिव थे। अब उन्होंने कहा सपोज द बल्ब ड्रॉन इन द फर्स्ट इट वॉज नॉट डिफेक्टिव, और हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब जो हमने बाहर निकाला वो बाहर ही है, अंदर वापस नहीं किया। तो अब हमारे पास कितने टोटल बल्ब्स बचे, 19, और वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब ये 15 और ये 4, क्योंकि वो डिफेक्टिव नहीं था। ये कहने हैं सपोज करो वो डिफेक्टिव नहीं था, तो जो गुड बल्ब थे वो 15 हो गए, एक रिड्यूस हो गया, लेकिन डिफेक्टिव वाले तो अभी भी 4 है, 15 + 4 इज 19। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इस 19 के लॉट में से उस बल्ब को निकाल रहे हैं। What is the probability that the bulb is not defective? So now probability of not defective bulb is equals to 15/19। ये इसका आंसर है। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं probability of a defective bulb that is 4/19, ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। So now the next question. Suppose you drop a die at random on a rectangular region 14.6, मतलब ये हमारा पूरा रेक्टेंगल है, इसके अंदर हमने अगर एक डाइस फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर। देखो टोटल आउटकम है हमारा रेक्टेंगल इन दिस केस और फेवरेबल आउटकम है सर्कल, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना है। पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू 2 × 3 and that is 6 meter square. Now area of circle, diameter हमें कहा है 1, तो यानी pi r square which is 1/2 square and that is pi/4। अब probability of having a dice in circle, favorable outcome pi/4, total outcome 6 and the answer becomes pi/24 meter square। okay, देखो probability is one thing which is free of any unit। अब सिंपल सी बात है, अब मैंने ऊपर सर्कल का एरिया लिखा, ऊपर मीटर स्क्वायर आया, नीचे रेक्टेंगल का एरिया लिखा, वो मीटर स्क्वायर आया, कैंसिल हो गया। probability is always free of any kind of a unit। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया बिकॉज आई हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन टू टेल, probability में कभी भी यूनिट नहीं आती, ना ऊपर ना नीचे, कहीं पे भी यूनिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। फाइन। Now, another question from NCERT. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. 3 coins को हमने देखा था, and noting its outcome each time. Hanif wins if all the choices give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. मतलब अगर 3 heads आएंगे या 3 tails आएंगे तो वो जीतेगा, नहीं तो वो हारेगा। Calculate the probability that Hanif will lose the game. उसको बेचारे को हराने के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सो हनीफ लूजिंग। ओके, तो यहां पे हमें पता है कि टोटल 8 आउटकम्स होते हैं और उसमें उसके लूज करने के कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 6। टोटल 8 में से हम आउटकम्स याद करो, और इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो बैक। देयर वर 8 आउटकम्स, जिसमें से एक आउटकम था तीनों हेड्स का, एक आउटकम्स था तीनों टेल्स का, तो यानी 2 आउटकम्स ऐसे हो गए जिसमें वो जीत सकता है। तो हार कितने में सकता है, 6 में। सो द प्रोबेबिलिटी ओवर हियर बिकम्स 6/8 एंड हेंस द आंसर इज जस्ट 3/4। बट अगर जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यू शुड एक्चुअली ले द कंप्लीट सैंपल स्पेस ऑफ ऑल द आउटकम्स विद रिस्पेक्ट टू 3 कॉइन्स, वो ले करो, उसके बाद ये क्वेश्चन करो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यू कैन इजिली डू दैट इन रिक्वायर्ड टाइम। ओके, Now we'll start with NCERT exemplar. NCERT exemplar में से मैंने यहाँ पे उसके सारे MCQs उठाए हैं जो exemplar में exist करते हैं for probability. I have not missed even a single one. So starting with the 12th, because exemplar में अगर देखो वहाँ पे stats और probability combined chapter है, तो पहले 11 MCQ are stats, but after that from 12th to 26 it is just probability. So we are going to do that in a quick manner. If an event occur, then its probability is, अगर कोई भी इवेंट हो रहा है
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज 1. ओके, इवेंट की, फेवरेबल वाली चीज नहीं पूछा, इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज 1. विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? क्या नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी? 1/3 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 3%, 17/16. देखो, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑलवेज रेंजेस बिटवीन 0 to 1, या फिर 0% से लेके 100% तक. ठीक, 1/3 इज 0.33 पॉसिबल, 0.1 तो वैसे ही 0 और 1 के बीच में, 3% 0% और 100% के बीच में, 17/16. दिस इज द आंसर, बिकॉज अगर आप इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, इट इज ग्रेटर देन 1. न्यूमरेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो प्रोबेबिलिटी के लिए इम्पॉसिबल है, बिकॉज इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 1, एंड दैट इज योर आंसर. Next, an event is very unlikely to happen. Its probability is closest to. Okay, देखो यहाँ पे जितनी छोटी प्रोबेबिलिटी होगी वो आंसर है, बिकॉज अनलाइकली टू हैपन है, और अनलाइकली के साथ भी उन्होंने लगा दिया वेरी, सुपरलेटिव, राइट? तो प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू 0.001, 0.001, 0.01 and 0.1. Which is the lowest value over here? And that is A option. ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए उठाए क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, बट दीज गिव द क्लैरिटी अबाउट प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री 1 - P. समझाया था स्टार्टिंग में, राइट? P - 1, P 1 - P, 1 - 1/P. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज जस्ट 1 - P. क्यों? प्रोबेबिलिटी हमें कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज P, तो P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इट इज 1 - P ऑफ E, एंड हेंस इट इज 1 - P. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी. परसेंटेज की बात आ गई. देखो, मैंने परसेंटेज इसीलिए स्टार्टिंग में बताया था क्योंकि परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस इक्का दुक्का एग्जिस्ट करते हैं लेकिन करते हैं. ओके, पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी लेस देन 100. क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है. लेस देन 0 नहीं हो सकता. ग्रेटर देन 1, परसेंटेज की बात हो रही है तो ग्रेटर देन 1 बिल्कुल हो सकता है. एनीथिंग बट अ होल नंबर. क्यों? एनीथिंग बट अ होल नंबर. लेस देन 0% नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होगी. एनीथिंग बट अ होल नंबर, डेसिमल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है. सो द आंसर ओवर हियर इज बी पार्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. If PA denotes the probability of an event A, then P of A is less than 0, P of A is greater than 1, P of A is between 0 to 1, P of A is between -1 to 1. The answer is C part. Sorry, the answer is C part over here, because less than 0 नहीं होती, greater than 1 भी नहीं होती. यहाँ पे D ऑप्शन में कह रहे हैं कि -1 और 1 के बीच में रेंज करती है वैल्यू. नो, but it ranges between 0 to 1, where it can be either equal to 0 also, or it can be even equals to 1. तो दोनों के साथ equal to लिखा है, and that is why C option. Next question, a card is selected from a deck of 52 cards. The probability of being a red face card. red face card. red कितने कार्ड होते हैं? 26. 13 रेड कार्ड के अंदर 3 फेस कार्ड, 3 का मतलब टोटल 6 फेस कार्ड्स हो गए. 6/52. सिंप्लीफाई करो, आंसर इज 3/13, एंड दैट इज बी ऑप्शन. एमसीक्यूज को एमसीक्यू की तरह समझा रही हूं ताकि जल्दी करना समझ आए. कंसेप्ट्स पहले हमने कर लिए डिटेल में. नाउ वी आर जस्ट डूइंग द क्वेश्चन, नथिंग इन डिटेल फॉर एमसीक्यूज, अनलेस द क्वेश्चन इज टू ट्रिकी. The probability that a non-leap year selected at random will contain 53 Sundays. ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में. ओके, नॉन लीप ईयर. सबसे पहले एक लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मतलब एक नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, राइट? उन 365 डेज में 52 वीक्स होते हैं. फाइन. अब 52 वीक्स होते हैं, 52 इंटू 7 करो तो दैट इज 364, एक दिन एक्स्ट्रा. मतलब 52 संडेज तो है ही हैं, प्लस एक और संडे. दैट इज वाई दे हैव आस्क्ड 53 संडेज की क्या प्रोबेबिलिटी है.
and the answer over here is actually, देखो हमारे पास क्या है, 52 वीक्स तो पूरे हो गए, 364 डेज तो पूरे हो गए, उसके बाद सिर्फ बचता है एक दिन और 7 टोटल आउटकम, 7 दिन में से कुछ भी हो सकता है ना, राइट, एंड दैट इज वाई द आंसर ओवर हियर इज जस्ट 1/7, क्योंकि एक संडे की एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/7. ओके, नेक्स्ट, when a die is thrown, the probability of getting an odd number less than 3. ऑड नंबर लेस देन 3, कितने ऑड नंबर्स होते हैं, हजारों थोड़ी ना है, एक, जस्ट वन इज द ऑड नंबर विच इज लेस देन 3 इन रोलिंग अ डाई. सो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, दैट इज 1/6. बहुत जल्दी होते हैं ये क्वेश्चंस. ओके, नाउ नेक्स्ट, a card is drawn from a deck of 52 cards. The event E is the card is not an ace of hearts. एस ऑफ हार्ट्स नहीं है, फाइन. एस हार्ट्स में कितने एस है, एक, वो नहीं है. द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, तो दैट इज 51/52. सॉरी, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, प्रोबेबिलिटी नहीं मांगी. देखो ये क्वेश्चन मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, राइट. अगर सपोज करो 51/52 होता, मैं सिलेक्ट कर देती, बट लकीली वो आउटकम नहीं है, एंड द क्वेश्चन दे आस्क्ड इज जस्ट नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, एंड द आंसर इज 51. कैसे बेटा, देखो यहाँ पे 51 आउट, टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसके अंदर एस ऑफ हार्ट्स 13 है, उसके अंदर एक एस है, तो 52 माइनस 1 51 हुआ. ये हमारे फेवरेबल हो गए ना, दे डोंट वांट दैट, एंड दैट इज व्हाई इट इज 51. नेक्स्ट क्वेश्चन, the probability of getting a bad egg in a lot of 400 is 0.035. The number of bad eggs in the lot. अब देखो टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.035 एंड दैट इज अ बैड एग. हमारे पास बैड एग्स का नंबर नहीं है और टोटल नंबर है हमारे पास 400. तो अब ये फॉर्मूला लगा के आपको कैलकुलेट करना है. सो 0.035 इंटू 400 दैट इज द नंबर ऑफ बैड एग्स. तो ये कितना बन जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं, 35 4 0214, और डेसिमल कितने हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आएगा. ओके, 2 जीरोस भी हैं, तो आंसर इज 14 बैड एग्स हैं, एंड आई एम श्योर द ऑप्शन एग्जिस्ट. इसी क्वेश्चन में ये भी एग्जिस्ट कर सकता है कि प्रोबेबिलिटी तो दी है हमें बैड एग्स की, बट व्हाट इज द काउंट ऑफ गुड एग्स. सो 400 minus 14, and that is your answer, which is 386. Next, a girl calculates the probability of her winning the first prize in the lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? Again, जैसा पिछला क्वेश्चन की है वैसा ही है. So let's do that. Probability उसकी 0.08 है. टोटल if 6,000 tickets are sold, टोटल आउटकम 6,000 हो गए ना, ठीक है. तो उसने कितनी खरीदी, x. सो 0.08 इंटू 6,000 करेंगे तो हमें मिलता है 8 इंटू 60, 2 जीरोस खत्म, एंड द आंसर इज 480 इक्वल्स x. सो द आंसर इज 480. नेक्स्ट, one ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered from 1 to 40. The probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 5. अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स लिस्ट करने हैं. ओके, मल्टीपल ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40. ये फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हैं, या 5 का टेबल चल रहा है, स्किप काउंटिंग, राइट. देयर आर 8 मल्टीपल्स ओवर हियर, सो द आंसर इज 8/40. अब 4 से डिवाइड कर दो, दैट इज 8/40 है ना, सॉरी 8/40 का मतलब 1/5, एंड दैट इज द आंसर. Okay, next question. Someone is asked to take a number from 1 to 100. The probability that it is a prime. कितने प्राइम्स आते हैं, ओके, प्राइम्स कितने आते हैं, लेट्स लिस्ट देम. 1 is neither a prime nor a composite. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 50,
4 5 6 7 8 9 59 61 67 then 71 73 79 81 82 83 83 84 85 86 87 88 89 89 91 92 93 94 95 96 97 एंड दैट्स ऑल. कितने आए देखो, पूरे प्राइम्स को लिस्ट करने में ना टाइम लगता है, राइट. लेट्स काउंट. सॉरी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 प्राइम्स. ये चीज याद कर लेनी चाहिए आइडली. तो 25 by 100 and the answer we have is 1 by 4. Okay. Last question from exemplar. A school has 5 houses A, B, C, D and E. A class has 23 students, 4 from house A, 8 from house B, 5 from C, 2 from D and the rest from E. I need space. Okay. Now, the उसके बाद कह रहे हैं next sentence of the question says a single student is selected at random to be the class monitor. The probability that the selected student is not from A, B, C. Okay. A के कितने थे? A class has 23 students, 4 from house A. A के हैं 4, B के हैं 8 and C के हैं 5. कितने हो गए? 12 plus 5 is 17. And they are saying the probability that the selected student is not from A, B, C. Total, this class has 23 students. So 23 minus 17, that is 6. And the answer becomes 6 by 23. Because A, B, C में से नहीं होने चाहिए. उसके बाद D और E में से हो सकते हैं. और D और E में कितने बचते हैं? 6 बच्चे बचते हैं. तो favorable outcome 6, total outcomes 23. And hence the answer, which is 6 by 23. That is all with exemplar. एक एक MCQ मैंने यहाँ पे करा दिया. Now we are going to start with PYQs. और PYQs की अगर हम बात करें, we are going to do only the short questions, not MCQs, but वो क्वेश्चन जो 2 और 3 नंबर में probability के exist किए हैं in last 4 to 5 years. So we will begin with them now. Now, starting with the first question from the PYQ. 2 dice are thrown at the same time. Determine the probability that the difference of the numbers on the 2 die is 2. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, मतलब 36 आउटकम्स है हमारे. और ये क्वेश्चन कब आया? अभी मार्च के पेपर में आया था, सेट 1 में. ओके. 36 आउटकम्स में से हमें क्या करना है? वी हैव टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज 2. ऑल्दो हमारे पास सैंपल स्पेस है बना हुआ पूरा, लेकिन अगर हमारे पास सैंपल स्पेस नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फर्स्ट लेट्स राइट डाउन द सैंपल स्पेस जो फेवरेबल आउटकम्स का है. डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स इज 2 1 3. देखो तुम कहोगे कि डिफरेंस तो -2 है. यहाँ पे जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, हम एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑटोमेटिक. नेगेटिव पॉजिटिव की चीज कोई फर्क नहीं पड़ती. 1 3 भी आएगा और 3 1 भी आएगा. इसी तरह से 2 4 एंड 4 2. फिर 5 7 तो नहीं है. अब 4 6 6 4. बस 1 से लेके 3 का डिफरेंस दैट इज 2. 2 से लेके 4 का डिफरेंस दैट इज 2. 4 से लेके 6 का डिफरेंस दैट इज 2. तो उसके हमने सारे फेवरेबल आउटकम्स लिख लिए. एंड देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, ये कितने आउटकम्स है? 6. सो 6 over 36 एंड द आंसर इज 1 by 6. इस तरह से ये क्वेश्चन होना है. ओके. नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के, करके बहुत मजा आता है एंड चैप्टर ऐसे ही चुटकियों में खत्म हो जाता है. The probability of guessing the correct answer of a certain test question is x by 12. If the probability of not guessing the correct answer is 5 by 6, then find the value of x. देखो अब कह क्या रहे हैं यहाँ पे? The probability of guessing the correct answer.
that is x by 12, and probability of not guessing the correct answer is 5/6. एक ही आंसर है, उसको करेक्ट गेस कर दिया तो x by 12 है, नहीं किया तो 5/6. एंड वी नो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों का आंसर 1 होना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, राइट. तो दैट मीन्स x by 12 प्लस 5/6 इक्वल्स 1. ये क्वेश्चन 2 नंबर का तो है ही है. फाइन. सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट x plus 10 over 12, एलसीएम ले लिया. दैट मीन्स x plus 10 equals 12 and therefore x equals 2. उन्होंने क्या कहा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड दैट इज व्हाट वी फाउंड. आपको ये ध्यान रखना है कि इसको लीनियर इक्वेशन की टर्म्स में कैसे समेटना है, एंड दैट इज व्हाट वी डिड. x by 12 plus 5/6 equals 1. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ड आ गया अनबाइस्ड. 3 unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting. 8 आउटकम होते हैं 3 कॉइन्स के लिए, exactly 2 tails. Let's make the sample space once again. Heads, 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 heads. Tails, 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 tails. Heads, tails, heads, tails, heads, tails, heads, tails. And now अब A part. They are talking about the probability of getting exactly 2 tails. Exactly 2 tails ये हो गया, ये हो गया, और हाँ यही 2 हैं जिसके अंदर exactly 2 tails हैं. बारी फिर से देख लें, ये तीन देखो यहां पे मुझे नजर आया कि मैंने क्या कहते हैं आउटकम्स गलत लिखे. कैसे? ऑल्टरनेट लिख दिए सेकेंड रो में भी, सब गलत है ये. वी नीड टू रीडू दिस. ओके. हेड्स, 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 टेल, 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 हेड्स, टेल, टेल, हेड्स, हेड्स, टेल, टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल. ठीक. अब पहले पार्ट में एग्जैक्टली 2 टेल्स. एग्जैक्टली 2 टेल्स, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एंड या तीनों को अगर देखो तीनों में अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो पहले की प्रोबेबिलिटी बन गई 3/8. दूसरा एटलीस्ट 1 हेड. अब एटलीस्ट 1 हेड, एक मिनट ये सर्कल हटा दूं. एटलीस्ट 1 हेड का मतलब एक हेड तो चाहिए चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा. यानी 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा, 3 हेड भी चलेगा, 0 हेड्स नहीं चलेंगे, राइट. तो अब अगर इस चीज को समझो, 0 हेड्स वाले कितने हैं? सिर्फ एक ये वाला. मुझे 3 भी चलेंगे, 2 भी चलेंगे, 1 भी चलेगा, यानी ये सारे चलेंगे. सो माई आंसर इज 7/8. फाइन. लास्ट, एट मोस्ट 2 हेड्स. अब एट मोस्ट 2 हेड्स. एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, 3 हेड्स नहीं होने चाहिए. 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा. तो 3 हेड्स वाला कौन सा है? सिर्फ ऊपर वाला, वो नहीं चलेगा. तो कितने हो गए? 7 हो गए फिर से. दैट मीन्स बी और सी का इस क्वेश्चन के अंदर आंसर सेम है. एटलीस्ट 1 हेड इज 7/8, एट मोस्ट 2 हेड्स इज 7/8. इस सिनेरियो में इन दोनों पार्ट्स का सेम आंसर है, एंड दैट इज प्रीटी मच पॉसिबल. तो सेम आंसर आ रहा है, उस चीज पे कॉन्फिडेंस लूज मत करना कि सेम आंसर आ रहा है यार, पता नहीं किस में गलत कर दिया, एंड कीप ऑन ओवर थिंकिंग अबाउट दैट. और वो ओवर थिंकिंग क्या करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन में परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करती है. सो दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 friends, Anil and Ashraf, were born in the December month in the year 2010. 2010 वाले बच्चे अब पेपर देंगे. एक्चुअली वो 2010 वाले बच्चे अब क्लास 10th में है. ओके. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे शेयर द सेम डेट ऑफ बर्थ. एंड दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है 2 लड़कियों का, आई डोंट रिमेंबर द नेम. सेम क्वेश्चन बेस्ड करता है. ओके. नाउ दिसंबर में पैदा हुए थे 2010. 2010 वॉज नॉट अ लीप ईयर. ओके, इट वॉज नॉट अ लीप ईयर. इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो ईयर मेंशन है वेदर इट्स अ लीप और नॉट. ओके. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे शेयर द सेम डेट ऑफ बर्थ. सेम डेट ऑफ बर्थ का मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? एक
पूरे 365 दिन में से एक दिन दोनों का आ रहा है, तो वो फेवरेबल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की क्या बन गई, 1/365। नाउ दे शेयर डिफरेंट डेट्स ऑफ बर्थ। डिफरेंट डेट्स ऑफ बर्थ के लिए कितना है, 355 दिन बचे हैं ना, sorry, oh, my Hindi is bad when we talk about the numbers. 364 days, right? 364, okay. 364 days बचते हैं जिसमें उनके डेट्स अलग अलग हो सकते हैं, यानी एक डेट ऐसी थी जिसमें वो कॉमन हो सकता है। लेट्स से कि दिसंबर में बॉर्न है, ठीक है, मैं कह दूं अनिल, oh guys, we are talking about over here in the month of December. They are sample space जो हमारा है ना favorable outcomes, that is December over here. तो यहाँ पे ये जो probability जाएगी ना, it is not going to be 365, but they share the same date of birth. It is going to be 1/31. क्यों? क्योंकि हमारा जो favorable total number of outcomes है that is just 31. We are talking about December. अब different dates of birth. Let's talk about कि अनिल, let's take an example, 1 दिसंबर को बॉर्न हुआ था, ओके। तो अशरफ के लिए हमारे पास कितनी ऑप्शंस है, वी हैव गॉट 30 मोर डेज, यानी दोनों अलग अलग दिन बॉर्न हुए, तो इसका मतलब हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 30 हो गए। सो द आंसर ओवर हियर इज 30/31। प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे उन्होंने एक पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हैं, तो मंथ हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कंसिडर करेगा, एंड दैट इज द ट्रिक ओवर हियर, ओके। सॉरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, while shuffling a pack of 52 cards, one card was accidentally dropped. मतलब हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने बचे, 51. Find the probability that the dropped card is not a face card. अच्छा, अब जो ड्रॉप हुआ कार्ड, जो कार्ड हमसे गिर गया, उसके अंदर हमारे पास फेस कार्ड नहीं हो, वो फेस कार्ड ना हो। टोटल फेस कार्ड्स हमें पता है 12 होते हैं, 52 में से 12 चले गए, 40 बचते हैं, राइट। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओवर हियर, ए पार्ट को अगर आप कंसिडर करो, हमारे पास देखो, इट इज दे आर सेइंग द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉप्ड कार्ड, एक कार्ड की बात हो रही है, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, टोटल आउटकम्स हमारे पास 52 हैं, उसमें से कुछ भी गिर सकता था, लेकिन वी आर टॉकिंग कि वो फेस कार्ड ना हो, यानी वो बाकी रिमेनिंग 40 पत्ते हो, एंड द आंसर बिकम्स 40/52। और इसको अगर रिड्यूस करें हम, व्हाट डू वी गेट, 10/13। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉपिंग अ फेस कार्ड, ओके। ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द ड्रॉप कार्ड इज अ ब्लैक किंग, 52 तो नीचे आएगा, राइट। अब ब्लैक किंग कितने हैं, किंग कितने हैं, 4 में से ब्लैक कितने हैं, 2। सो द आंसर इज 2/52, hence it is 1/26। सिंपल, छोटे छोटे से आंसर, satisfying। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज लॉस्ट। अच्छा, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब यहाँ पे 51 कार्ड्स बचे हैं, उसमें से कार्ड निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन ऑफ हार्ट, ओके। 51 कार्ड्स बचे, राइट। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्वीन ऑफ हार्ट्स का मतलब कितने हार्ट्स है हमारे पास, 13, उसमें से कितनी क्वींस है, 1। सो व्हाट इज द आंसर, 1/51। ये तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, ओके। देखो, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों, क्वीन ऑफ हार्ट इज रेड, और हमारे पास गुमा क्या, हमारे पास जो गुमे वो ब्लैक कार्ड गुमा। ये देखो 52, इसमें 26 रेड एंड 26 ब्लैक, इसमें से एक कार्ड लूज किया हमने, ये 25, ये तो 26 ही है, 26 में ये हार्ट्स, ये डायमंड्स, इसमें से एक क्वीन, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स थे, टोटल हमारे पास यहाँ पे 26 और 26, यहाँ पे हमारे पास टोटल 51 कार्ड्स हैं, राइट। 51 कार्ड्स में से इस एक कार्ड जो कि गुमा भी नहीं है, क्योंकि गुमा कौन सा है, ब्लैक कार्ड, तो आंसर तो 1/51 ही आएगा ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कह देते कि इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ रेड कार्ड, तो क्वेश्चन आपका ट्रिकी हो जाता, एंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग
हैज नॉट बीन टॉट इन क्लास 10। इसीलिए क्वेश्चन को सिंपल रखा गया है। इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक, ब्लैक कार्ड के घूमने से हार्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दोज आर रेड कार्ड्स, दे रिमेन इंटैक्ट एंड हेंस आपको सिर्फ इतना करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से एक पत्ता कम करना है, एक काउंट कम करना है, विच बिकम्स 51 एंड दैट इज ऑल with this question. Now the next, the number of red balls in a bag is 3 more than the number of black balls. So let the number of black balls is x. तो रेड कितनी हो गई? 3 plus x हो गई. उन्होंने कहा 3 more than black. Now टोटल कितनी हो गई? टोटल बॉल्स हो गई 3 plus x that is 3 plus 2x. Next part of the question says if the probability of drawing a red ball at random from the given bag is 12 by 23. Probability of red ball is given as 12 by 23 and अगर इस सिनेरियो के हिसाब से देखो it is 3 plus x over 3 plus 2x. We are supposed to find the total number of balls in the bag. यानी हमें 3 plus 2x की वैल्यू चाहिए. So we will cross multiply and solve. तो 12 times 3 plus 2x is equals to 23 into 3 plus x. 36 plus 24x is equals to 69 plus 23x. 24x minus 23x is equals to 69 minus 36. x equals to 33. यानी टोटल हमारे पास जो रेड बॉल्स है ना, ब्लैक बॉल्स 33. ये कितनी हो गई? रेड बॉल्स 3 ज्यादा है उससे, सो 36. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई 69. दैट इज द आंसर. टोटल बॉल्स मांगी है उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. यहां पे हमने क्या किया? वेरिएबल की हेल्प से एल्जेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन एक सेट किया, ब्लैक बॉल्स का, रेड बॉल्स का, टोटल बॉल्स का, फिर उसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट द आंसर. ओके, नेक्स्ट. 3 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head, exactly 2 heads, at most 1 tail? I am going to write the sample space once again of talking about 3 coins. ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस. पहला कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड. एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, सब चलेगा, 0 नहीं चलेगा. सो द आंसर इज 7 by 8. सेकेंड, एग्जैक्टली 2 टेल्स. एग्जैक्टली 2 टेल्स का मतलब ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया था. ये 2 टेल्स, ये 2 टेल्स, राइट. सो द आंसर ओवर हियर इज 3 by 8. अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एट मोस्ट 1 टेल. एट मोस्ट 1 टेल यानी 0 टेल्स भी चलेगा, 1 टेल भी चलेगा, 2 टेल्स नहीं चलेगा. ठीक है, एट मोस्ट 1 टेल. तो यहां पे हमारा आंसर आ गया 4 by 8 एंड दैट इज हाफ. देखो जो इवेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने चीजों को सिलेक्ट किया सैंपल स्पेस में से एंड वी रोट दी आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. इससे पीवाईक्यूज ऐसे नहीं है कि सिर्फ इतने ही है, इससे ज्यादा पीवाईक्यूज चाहिए. दे एग्जिस्ट ऑन माई टेलीग्राम चैनल. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number less than 40. यार सीधी सी बात है. देखो 1 से लेके 90 तक हमारा पूरा ये सैंपल स्पेस है. ओके, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, 2 डिजिट नंबर लेस देन 40 यानी 10 से लेके 39 तक. सो द प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है? टोटल आउटकम्स तो 90 है. ये कितने पत्ते, अब कार्ड्स की बात नहीं हो रही, डिस्क की बात हो रही है, राइट. तो ये कितने डिस्क हैं हमारे पास यहाँ पे? काउंट. अगर 39 तक हम देखें, 39 डिस्क, उसमें से फर्स्ट 9 को रिजेक्ट कर दो, 30 बचते हैं एंड द आंसर इज 1 by 3. ओके, ये था फर्स्ट.
सेकेंड, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड ग्रेटर देन 50, यानी 5 के स्किप काउंटिंग बिटवीन 55 टू 90, 55, 60 अप टिल 90, 5 के स्किप काउंटिंग चेक करो। 90 क्या होता है? 18, 5 टाइम्स 18 इज 90, 11 से लेके 18 तक के मल्टीपल्स, सो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितने आ गए? 8 आ गए। सो द आंसर इज 8 बाय 90 एंड द आंसर इट बिकम्स 2 से डिविजिबल 2 बाय 45। बेटा चीजों को ना छोटा करना सीखो। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूरा 90 तक, कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? 1, 4, 9 एंड 81। फन किसका स्क्वायर है? 1 का। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। यानी टोटल 9 स्क्वायर्स आ रहे हैं, दैट इज 9 बाय 90, द आंसर इज 1 बाय 10 एंड दैट्स ऑल। हमने इस पूरे वीडियो में सब कुछ किया विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके छोटे छोटे कंसेप्ट्स, माइन्यूट डिटेल्स, मतलब माइक्रो लर्निंग किया हमने इस वीडियो में। सारी छोटी कंसेप्ट्स, मैक्सिमम, मिनिमम, टोटल, परसेंटेज, हर चीज को समझा। कॉइन को डिटेल में समझा, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। फिर डाइस को ढंग से समझा, 1 डाइस, 2 डाइस। कार्ड्स को पूरा डिटेल में समझा, अलग अलग कॉम्बिनेशन क्रिएट करके, रेड, ब्लैक, फेस, नॉट फेस, सब कुछ, राइट। Then we did few examples from NCRT, few questions from NCRT, all MCQs from exemplar, and selected important PYQs that can give you wholesome exposure of probability. पहली बारी करो, रिवाइज करो, हर चीज का सोल्यूशन है इस वन नॉन स्टॉप वीडियो, एंड दैट इज माई वन शॉट ऑन प्रोबेबिलिटी। कंप्लीट लर्निंग देगा, कंप्लीट एक्सपोजर देगा, कंप्लीट प्रैक्टिस देगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो मैथ्स का, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई। सो हैप्पी लर्निंग।